नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम लोग वर्क एट टाइम में आज लास्ट वीडियो है। इसमें पारिश्रमिक और महिला बच्चों वाली वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब तक वीडियो नहीं आया था, मैंने बताया था आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। संघर्ष तुम भी नहीं कर रहे होते, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मेरी तबीयत सही नहीं है, बुखार हो रहा है, फिर भी वीडियो बनाना है ताकि जो है मैं टाइम से पहुंचा सकूं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हाँ भाई हम मैथ्स आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी। ठीक है बेटा, तो पारिश्रमिक को लास्ट में कराने का रीजन है क्योंकि पारिश्रमिक में जो प्रश्न बनते हैं वो बारी बारी वाले भी पूछ लेगा, कार्य बीच में छोड़ के चले गए तब कैसे करेंगे, ऐसे भी पारिश्रमिक से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। सिंपल तो है ही। अब समझो पारिश्रमिक से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। देखिए बेटा, जब आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पर वो काम कर रहा है, मान लो महिला है, बच्चे हैं और आदमी है, तो आपने देखा होगा कि आदमी को ज्यादा पैसा देगा, महिला को उससे कम, बच्चे को उससे भी कम पैसे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि मान लो एक दिन में आदमी ज्यादा काम करता है, महिला उससे कम, बच्चे उससे कम, तो जो पैसा दिया जाता है वो काम का पैसा दिया जाता है। अगर दिन मान लो समान है, मान लो एक ही दिन में पूछा जाए, तो हम किस हिसाब से पैसा बांटेंगे? क्योंकि एक ही दिन काम कर रहा है तो क्षमता के हिसाब से। मान लो एक की क्षमता ज्यादा है तो उसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा, बच्चे की क्षमता कम है तो उसे कम पैसा दिया जाता है। तो पैसा जो मिलता है वो काम का मिलता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम प्रश्न, पहले आसान सा प्रश्न देख लेते हैं। मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। ठीक है, और इन दोनों को 300 रुपए मिला मजदूरी का। इन्होंने कोई काम था, नाली खोदी, खेत जोता, जो भी था खत्म कर दिया, 300 रुपए दिए, मालिक ने कहा बांट लो वो आपस में। एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता था, बी 20 दिन में। तो हमने क्या करा, वही एलसीएम ले लिया, 10 20, ये आ गया एक, वो 2, और ये आ जाएगा 1। इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारा टोटल वर्क बन जाता था। यहाँ क्षमता, ये क्या बन गई हमारी क्षमता या एफिशिएंसी। इसका भी इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें तो पैसा बांटने, पैसा किस हिसाब से बांटेंगे, जो यहाँ पर क्षमता आ जाएगी। तो मान लो ये ए अनुपात में बांटा जाएगा, उसी अनुपात में, एक ही नीचे 2, इसकी क्या है क्षमता 1 है। तो कहने का मतलब है जो 300 रुपए है बेटा, वो 2:1 के अनुपात में बांटे जाएंगे। अनुपात में इतना तो आप लोगों को आता ही होगा कि किसी भी चीज को, मान लो 300 रुपए है, इसमें ए का हिस्सा अगर हमें निकालना है तो 300 बटे कुल अनुपात, 2+1 कितना हो गया 3, क्योंकि जिन जिन में बांटा जाना है उन सबका अनुपात जोड़ लेंगे, 2+1 यानी 3 हो गया। जिसका हिस्सा निकाला जाता है, मान लो ए का चाहिए तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो उसको यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगी हमारी, ए को जितना रुपया मिला वो मिल जाएगा। तो देखो आप देख पा रहे हैं, ये 100 हो गया, हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसको भैया 200 रुपए मिल गए। ठीक है, बी को कितने मिले? तो आप कह देंगे कि 300/3, बी का अनुपात क्या है 1, तो यहाँ 1 से गुणा कर दी, काट देंगे तो 100, यानी 100 रुपए। और वैसे भी दिख रहा है कि अगर 300 में से 200 इसने ले लिए तो बी को कितने मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। कोई इतनी हार्ड बात इसमें नहीं थी। समझने की बात यही है कि अगर समय अलग अलग नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझो जैसे मान लो ये मैन है, ये बच्चा है, चाइल्ड ले लिया हमने, इसका अनुपात 2 है, इसको 1, यानी इसको 200 रुपए मिलेंगे तो इसको 100 रुपए मिलते हैं। अब मान लो इस बच्चे ने 10 दिन काम करा, कितने दिन काम करा, 10 दिन करा, और इसने, आदमी ने करा 2 दिन काम, तो क्या इनको समान पैसा मिलेगा? तब पैसा समान नहीं मिलेगा। तब पैसा कैसे मिलेगा, चलो यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल, इसे यहीं भी समझ लेते हैं। ये तो हो गई इनकी क्षमता है, ये वो दिन हो गए जिन दिनों इन्होंने काम करा है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लो। अगर मान लो दिन अलग अलग है, इसने 2 दिन करा, इसने 10 दिन करा, तब दोनों को पैसा अलग अलग मिलेगा। कहने का मतलब है वही कितना मिलेगा, तब किस हिसाब से मिलेगा। तो जो एफिशिएंसी और जो दिन है बेटा, है ना, इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। ये प्रश्न भी हम करेंगे तो बिल्कुल मत घबराना। 2 दूनी 4 अनुपात 1 और 10 की गुणा करेंगे 10, यानी 4:10 हो गया। या इसे और काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, या 2:5। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब बच्चे को ज्यादा पैसा मिलेंगे, आदमी को अगर 2 रुपए मिलेंगे तो बच्चे को 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसी हिसाब से चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पर समय समान था, यानी लगातार काम कर रहे हैं दोनों एक साथ, तो इसलिए सिर्फ क्षमता के अनुसार हमने पैसा बांटे बेटा, 2:1 में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया अगर वो दिन भी अलग अलग आ जाएंगे, मान लो कोई 10 दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, कोई 10 दिन कर रहा है, तो उस क्षमता से हम उन दिनों में गुणा कर देंगे जिन दिनों उन्होंने काम करा है, फिर उसी अनुपात में पैसे बांट देंगे।
अब यहाँ पर ये मत कहना कि ये यहीं पे कट सकता था, वहां कट सकता था, उससे कोई मतलब नहीं है। वो अनुपात आपको आता है तो आप इजीली उस हिसाब से सोल्व करिए। हम अनुपात पढ़ाएंगे तो उसी उसी समय बताएंगे इस चीज को, ठीक है। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं अपना। ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी नाली की खुदाई का व्यय 450 रुपया है तो फिर बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सिंपल बेटा, अभी जैसे हमने करा था, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 3 5 15। और कुछ खचर पचर नहीं दी हुई है तो हमें ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है। यानी किस अनुपात में पैसे बटेंगे, 3:5। ए का किसका चाहिए, बी का चाहिए। कितने रुपए, कुल रुपए यहाँ लिख दो भैया, 450 रुपए। कुल अनुपात 5 और 3 8। किसको चाहिए, जो किसका मान निकालना है, बी का, गुना 5 करिए। 8 5 40। ठीक है बेटा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा मामला इसका रोक दिया कर, है ना, क्योंकि ये जो है यहाँ पर हमने, क्योंकि इसका वैल्यू पूरी पूरी कट रही थी इसके ऑप्शन में ना। ये 15 दूनी 30, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 5 की जगह, चलिए तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है बेटा। और बी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर कितना है, 2। तो ये हो गया 5 से इसे काट देते हैं, 5 में 45 90, और ये हो गया 9 दूनी 18, यानी 180 रुपए मिलेंगे। तो बी को कितने मिलेंगे, 180 रुपए, ठीक है। तो सिंपल सा था कि हमने यहाँ पर इन दोनों को निकाल दिया। ये हो गई हमारी क्षमता, ये हो गई 3, ये हो गई 2, तो 3:2। टोटल अनुपात को लिख दिया नीचे, 3 और 2 5, जिसकी निकालनी है उसकी गुणा कर दी तो 180 रुपए। अगर ए के पूछे होते तब कैसे निकालते, एक तो तरीका यही है कि बी के निकालिए, 450 में से 180 घटा दो, नहीं तो फिर 450 बटे 5, जो है ए का अनुपात क्या है, 3, 5 ने 45, 9 तिया 27, यानी 270 रुपए ए को मिलेंगे। चलिए ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। ए बी और सी किसी नाली को, यहाँ भी नाली खुदवा दी है मैंने, थोड़ा सा कंजूसी करिए लिखने में, है ना। 20 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 3700 रुपए हो तो सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है बेटा। तो सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बी और सी, ए 20 दिन में, ये 25 दिन में, और ये 30 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, कितना लिया जाएगा एलसीएम, 300। चलिए निकाल लेना इसका एलसीएम, है ना, इजीली निकल जाएगा, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 15 बार। 0 से 0 कट गया, 2 से जो है 30 में 15 बार जाएगा। 25 से करते हैं, 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, 30 से 10 बार, ठीक है। तो जो ए बी सी में जो रुपए बटने हैं तो किस अनुपात में बटेंगे बेटा, 15:12:10। पैसा कितने हैं, 3700 रुपए। किसके पूछे हैं, सी के। डायरेक्ट लिख देते हैं सी को, कितने रुपए है, टोटल रुपए है 3700 रुपए, ऊपर लिख दिए जो रुपए हैं। कुल अनुपात देखो 15 12, और सीधा सीधा दिख रहा है हमें 37। किसका पूछा हुआ है, सी का, तो सी के 10 वैल्यू है। अगर बी का पूछता तो यहाँ 10 की जगह 12 लिखते, ए का पूछा होता तो 15 लिखते, बाकी ये तो सेम ही रहता, ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 37 से पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। ये आ गया हमारा 100, 1000 रुपए इसको मिलेंगे। देखिए जो हम ये कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने का तरीका हर एक बंदे का अपना होता है, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग, अगर मान लो हम यहीं से देखेंगे, अगर नॉर्मली प्रश्न अगर सोल्व करेंगे तो 15 12 10, 37 दिख रहा है, वहां 3700 है, तो 37 का मान 3700 है, तो 1 का मान 100 हो जाएगा, 10 का मान 1000, इसका 1200, इसका 1500। तो ये हर एक का अपना तरीका होता है, तुम लोग किस तरीके से कर पाते हो जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को कई बार लगता है कि अरे इतना ऐसे क्यों कर दिया, हम तो 1 का निकालते। किसी भी तरीके से करो, अगर आपको समझ आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन का तुम्हारा अपना तरीका हो सकता है, तो उसको बिल्कुल भी माइंड ना करें कि 1 की वैल्यू निकालिए। कई बार कुछ बताते हैं कि 37, इसको जोड़ लिया, 37 बराबर 3700, तो गुणा कितने की कर दी इसमें, 100 की। फिर 1 का मान कितना मतलब कितने का, 10 का चाहिए, 10 में किसी की गुणा कर दे, 100 की कर दे। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे
सबसे अच्छा जो लगता है वो ये लगता है, क्योंकि मेरी स्पीड मैथ्स में बेटा बहुत अच्छी थी और मैंने कभी इतने वो नहीं माने कि एक का निकालो, सिंपल रहता था और आसानी से हो जाते थे प्रश्न। अगला बेहद आसान प्रश्न देखो, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग, सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपए मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात की। ठीक है बेटा, अब इस बार उसने दिन विन कुछ नहीं दिया, सीधा काम दे दिया। ए ने जो टोटल काम है उसका 1/3 भाग, इसने 2/5 भाग, इसने रिमेनिंग जो शेष काम है उसको कर दिया। 1350 रुपए मिले तो आपको सी की मजदूरी पता करनी है बेटा। तो देखिए हम यहाँ सीधे काम लिख रहे हैं, ए ने कितना काम करा है, 1/3 भाग, कोई पूरा काम है उसका 1/3 भाग। चलिए बी ने कितना करा है, 2/5। सी ने क्या करा है, शेष काम करा है, शेष। अब सबसे पहले तो हम इस शेष को निकालेंगे। मैंने सीधा सीधा बताया, क्षमता दी है तो क्षमता का अनुपात, अगर काम दे रखा है तो सीधा काम के अनुपात में बांटेंगे। तो शेष निकालने के दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका क्या है कि जब भी भाग दे रखा हो 1/2 भाग, 2/3 भाग, तो पूरे काम को कितना माना जाता है। ठीक है, दोनों तरीके देखेंगे, आसान तरीका भी देखेंगे। पूरे काम को क्या मान लिया हमने, 1। शेष कितना बचेगा, पूरे काम में से ए ने कितना कर दिया, 1/3 प्लस बी ने कर दिया 2/5। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि ये माइनस है ये प्लस है, या तो फिर इन दोनों को यहीं जोड़ लो, 1/3 प्लस, बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ लो, क्या आएगा, 5 दिया 15, एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा ऊपर जो है 5 और ये हो गया 6, तो ये हमारा हो गया 11/15। तो यानी एक में से इन दोनों का किया गया कार्य, यानी 11/15 घटा दिया, कितना बचा, 4/15। ठीक है, ठीक है। अब इससे घबराना मत, बेहद आसान तरीका बताने वाले। कुछ लोग एक मानते हैं तो मैंने इसलिए ये बता दिया। अब इस पूरे काम को मैंने कहा कि काम के अनुपात में बांटा जाएगा। इसने 1/3 काम करा है, इसने 2/5 काम करा है, इसने 4/15 काम करा है ना। नीचे वाली संख्या है हटानी है, कब हटा सकते हैं, जब ये भी 15 हो। ये 15 कब होगा, जब इसमें 5 की ऊपर नीचे गुणा कर दें, 3 5 15। ये 15 कब बन जाएगा, जब इसमें 3 की गुणा कर दें ऊपर नीचे। नीचे क्या हो गया, 15 15 15 कट गया बेटा, ऊपर आ गया 5:6:4। तो इस अनुपात में इनको पैसों को हम बांटेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जो किया गया कार्य है उसी अनुपात में पैसा बांटा जाएगा। अब पैसा हम बांट नहीं रहे हैं, पहले यहाँ पे तरीका सीख लेते हैं दूसरा। अगर हम पूरा काम 1 मानते हैं तो शेष काम कैसे निकाला जाएगा, 1 में से वो घटा दो जो ए और बी ने करा है, ये प्लस ये, इन दोनों को जोड़ा हमने 11/15 आ गया। 1 में से 11/15 गया, कितना बचा, 4/15। हमने इन सब का अनुपात निकाल दिया, इसका इसका और सी के द्वारा किए गए काम का, तो 5:6:4 अनुपात आ गया। अब इसको हम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते थे वो समझो। इस वाले तरीके में कुछ नहीं करना बेटा, आपको जो नीचे वाली संख्या है इनको देख लो, 3 और 5, इनका ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा, 15। ये जो एलसीएम होता है यही हमारा क्या होता है, कुल कार्य। हमने अब तक यही करते आए हैं, जो दिन वाले उसमें टोटल वर्क। तो कहने का मतलब है टोटल वर्क हमने यहाँ 1 ना मान करके यहाँ कितना मान लिया, 15। कहाँ से आया, इन दोनों का, जो संख्या हमें दे रखी है उनके नीचे वाले पार्ट्स का हमने एलसीएम ले लिया। तो चलो ए कितना काम करेगा इसके हिसाब से, इसका कुल कार्य का 1/3 भाग, किसी काम का 1/3 भाग। अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ए करेगा काम का 1/3 भाग। भाग निकाल रहे हैं यहाँ पे हम बेटा। काम कितना है, काम की जगह कितना लिखना है, 15। का मतलब होता है गुणा, 1/3, 15 का 1/3, 3 5 15। तो ए का काम कितना आ गया बेटा, 5, 3 5 15। ऐसे ही बी का निकाल दो, बेहद आसान तरीके से निकाल पाओगे। 15 का 2/5, कितना होगा, 5 दिया 15, 3 दूनी 6। इसने 5 काम कर दिया, इसने 6 काम कर दिया, 6 और 5 11, टोटल काम कितना है, 15। तो सी का काम कितना बच गया बेटा, 15 में से इन दोनों ने 11 कर दिया, यानी सी का कितना बच गया, 4। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इनका एलसीएम ले लेना, 3 5 15, उसी को टोटल काम मान लिया, उससे यहाँ गुणा कर दो, 3 5 15 यानी 5 काम ये करेगा, 5 दिया 15 यानी 3 दूनी
3 दूनी 6, 6 काम ये करेगा, 6 और 5 11, टोटल काम है 15, यानी सी करेगा 4 काम। इसी अनुपात में अब पैसा मिलेगा ए बी सी, 5:6:4। किसका पार्ट पूछा है? सी की मजदूरी पूछी है, यानी सी को मिले रुपए बराबर कुल रुपए यानी 1350 बटे कुल अनुपात 6 और 5 11 और 4 15 गुणा सी का भाग कितना है? 4। अब इसे काट दो, ठीक है। किसे? 15 निम्मा 135, 9 चौक 36, यानी 360 रुपए इसको मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो सिंपल, जब भी काम वाले प्रश्न आएंगे बेटा तो सीधा काम के अनुसार ही पैसे बांट देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काम बस नीचे वालों का अगर बटे में दे रखा है तो एलसीएम ले लेना, उसी को टोटल काम मान लेना, फिर यहाँ पर गुणा करना तो ए का निकल आएगा कि यहाँ पर 15 की गुणा करोगे 1/3, 15 का 1/3 भाग, यानी 5 यूनिट काम ये करेगा, ये 6 यूनिट करेगा, और रिमेनिंग काम टोटल 15 में से 6 और 5 11 गए तो 4 यूनिट ये करेगा। और उसी अनुपात में जो ये काम करा है उन्होंने, जितने यूनिट काम करा है उसी के अनुपात में पैसा बट जाएगा। सी का पूछा है तो सी का निकाल दिया, ए का पूछा होता तो यहाँ 4 की जगह ए का मान यानी 5 रख देते, और बी का पूछा होता तो 4 की जगह 6 रख देते। ये रख करके तुम निकाल लेना, ए का भी निकालना अपनी कॉपी पर, बी का भी निकालना, ये तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अब ये देख लो, ए तथा बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 10 दिन में कर सकता है। यदि दोनों को कार्य की 130 रुपए मजदूरी प्राप्त हो तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है बेटा, तो अभी ये प्रश्न हमारे कैमरामैन ने भी करा तो मुझे लग रहा है मैं एक बार आपको समझा दूं फिर से, कभी आप लोग भी ऐसे ही पढ़ रहे हो। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेला 10 दिन में कर सकता है। यदि दोनों को कार्य की जो है मजदूरी 130 रुपए प्राप्त हो रही है तो बी को कितना मिलेगा? प्रश्न में थोड़ा सा मतलब जो ये कहने का आशा ये है इसका कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं उसको काम को दोनों, ठीक है। अगर ए अकेला करेगा तो 10 दिन में खत्म कर सकता है उसे, तो वो कार्य दोनों ने मिलकर ही किया है, ठीक है बेटा, पूरा काम मिलकर करा है। चलो अब देखो, पहले ए और बी कितने दिन में करते हैं इस काम को? क्योंकि 5 दिन में। ए अकेला करेगा तो कितने दिन में? 10 दिन में। सिंपल वही चीज करेंगे। अब 10 आ गया एलसीएम, 5 दूनी 10 और ए का मान आ गया हमारा 1। ये क्या है? दिन है, इससे भी कोई मतलब नहीं, पैसे बांटने तो अब इसका भी कोई मतलब नहीं। ये हमारी क्षमताएं आ गई, ये किसकी है? ए प्लस बी की है, और ये किसकी है? ए की है। हमें जो दोनों की अलग अलग क्षमताएं निकालनी है, तो बेटा ए की 1 है, बी ए और बी की 2 है, तो बी की भी क्षमता कितनी आ जाएगी? आप निकाल पाओगे 1, है ना। ए का मान ऊपर 1 रख दो तो बी का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। निकाल लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर ये ए प्लस बी बराबर 2, तो 1 बी का मान 1 हो जाएगा। तो ए और बी की अगर क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? जब भी ऐसा प्रश्न दे रखा है हमें पैसा कितने लोगों में बांटना है, ए और बी में बांटना है, तो कहने का मतलब है हमें ए और बी की क्षमताएं पता होनी चाहिए। वो ऐसे करके हम निकाल देंगे जिस भी तरीके से दे रखा है, क्योंकि ए और बी में बंटना है, तो ए की भी 1 बी की भी 1। सिंपल अगर देखा जाए तो पैसा बराबर बराबर बटेगा, 1:1। कोई जरूरत नहीं है अनुपात तरीके से निकालने की। अगर ऐसे भी निकाले तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 130 रुपया है। वो टोटल अनुपात क्या है? 1 ये हो गया यहाँ पर 2। बी का मान कितना है? 1, तो 2 छिंगे 12, 2 पंजे 10, यानी 65 रुपए प्राप्त होंगे। तो कैसे भी प्रश्न आएगा आपको बस क्षमता निकालनी है उन प्रश्नों में। इसमें उसने ये नहीं कहा कि ए ने कितने दिन काम करा है, बी ने कितने दिन काम करा है, कितने दिन पहले छोड़ दिया, ऐसा कोई वो नहीं दिया हुआ है। सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो इसे कर पाएंगे आप लोग? चलिए, ये आपके यूपीएसआई का आया हुआ प्रश्न है बेटा, है ना। देखिए अब तक भी जो प्रश्न करे वो आए हुए ही थे, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मैंने बता दिया क्योंकि ये उसी में से लिया है मैंने प्रश्न। एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं, ये बेटा पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से, एक्स और वाई थे, फिर आ गया जेड। जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6000 रुपए के कुल वेतन में
इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जेड को उसके काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिलेगा। सिंपल सी बात, समझ पा रहे हो क्या कह रहा है। एक्स अकेला करेगा तो भैया 12 दिन में खत्म कर देगा, वाई अकेला करेगा तो 10 दिन में खत्म कर देगा। पर इन्होंने करा क्या है, जेड की मदद ली है इस काम में। एक्स और वाई ने जेड की मदद ली है, पैसा पहले दे दिए, ठीक है ना। तबीयत थोड़ा गड़बड़ है बेटा, है ना। तो पैसा इन्होंने पैसे पहले लिख दिए कि 6,000 रुपए कुल पैसा मिल रहा है। इस काम को 5 दिनों में, कहने का मतलब है एक्स वाई और जेड मिलकर 5 दिनों में पूरा काम कर देते हैं। एक्स अकेला 12 दिनों में, वाई अकेला 10 दिनों में, एक्स वाई जेड तीनों 5 दिन में इस काम को पूरा करते हैं। जेड का पैसा देना इन्होंने अकेले नहीं करा है, बस ये अकेले के दिन दिए हुए, मिलकर करा है तीनों ने, 5 दिन तक काम करा है, क्योंकि 5 दिनों में काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो दिन दे रखे होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। काम जो है तीनों ने मिलकर करा है, 6,000 रुपए मिले, तीनों ने 5 दिन में काम खत्म कर दिया। अब लिखते हैं जो दे रखा है उस चीज को, है ना। एक्स कितने दिन में करता है बेटा, अकेला करेगा तो 12 दिन में, वाई अकेला 10 दिनों में कर सकता है, जेड अकेले का कुछ नहीं पता। यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जेड का पता होता सीधी क्षमता निकालते, बांट देते पैसा। इन्होंने क्या कर दिया, एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर के 5 दिन में खत्म करते हैं, ये दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो बेसिक आता है, हम तो उसी तरीके से जाएंगे भाई। 12 पंजे जो है 60 आ गया इसका एलसीएम, 12 पंजे 60, 10 6 60 और 12। तो कहने का मतलब है, क्योंकि इसमें दिन कहीं नहीं दे रखे, कुछ नहीं दे रखा, यानी ये हमारी जो क्षमता है इसी के अनुसार पैसा बांटेंगे। ये एक्स की हो गई, ये वाई की हो गई, ये किसकी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता है। एक्स की भी पता है, वाई की भी पता है, जेड की क्षमता पता हो तो निकाल, मतलब बांट देता पैसा। तो जेड की कैसे निकाल लेंगे, एक्स वाई की कितनी है, 6 और 5 11, तो इसकी जगह क्या रख दो, 11 रख दो। तो जेड की जगह क्या रखें, 1 रखें, तभी 12 मिलेगा, या फिर इस 11 को इधर ले आओ, यानी 12 बराबर एक्स और वाई का मान रख दिया 5 और 6 11 प्लस जेड, जेड बराबर 12 माइनस 11 यानी 1। एक्स की क्षमता ये है, वाई की ये है, जेड की ये है, बांट दो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, पैसा किस अनुपात में बटेगा, 5 अनुपात 6 अनुपात 1। किसका पूछा है, जेड का पूछा है, जेड लिख दिया यहाँ पर। कितना पैसा है टोटल, 6,000 रुपए है, 6,000 लिख दिए यहाँ पर। किस अनुपात में बटेंगे, इस अनुपात में, 6 और 5 11 और 1 12। नीचे कुल अनुपात लिख दिया सबका जोड़ करके, क्योंकि ये कुल पैसा है तो कुल पैसे के नीचे कुल अनुपात लिखा जाता है। अब जिसका अनुपात चाहिए, किसका चाहिए, जेड का, तो यहाँ लिख दिया जेड का मान, 12 पंजे 60 यानी 500 रुपए। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर एक्स का पूछे, सीधा 6,000 बटे 12 लिख दो या 500 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लिख दो। हमें पता है इसका मान कितना है, 500, यानी इसका मान कितना आ गया, 2500 रुपए इसको मिलेगा। जेड का निकाल दिया, एक्स का निकाल दिया, वाई का आप खुद निकाल लेना तुम लोग, ठीक है बेटा। तो अब इसमें कोई कहने का मतलब है कि आपको बेसिक समझ में आना चाहिए प्रश्नों का, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो है उसे स्टार्ट कर दो, तुम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे आंसर तक। एक्स 12 दिन में, वाई 10 दिन में, तीनों जो है 5 दिन में करते हैं। हमने क्षमता निकाल ली सबकी अलग अलग, एक्स की निकाल ली, वाई की निकाल ली, जेड की निकाल ली, 1 आ गई। 5 6 1 इसी अनुपात में पैसा बटेगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें बीच में काम छोड़ के चला गया, कार्य समाप्ति से पहले छोड़ गया, बाद में छोड़ के चला गया, तो वहां प्रश्नों में तो तुम्हें दिनों की गुणा करनी पड़ेगी, उसका थोड़ा मेथड बदलेगा। पर यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, उसी अनुपात में बांट दी। जेड का पूछा है 5 6 11 और 1 12, 6,000 के नीचे 12 लिख दिया, एक जो इसका मान निकालना है 500 रुपए आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है बेटा। अब ये प्रश्न समझो, ठीक है। आज ये जो प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे आपको बहुत चीजें सीखनी, इसको चाहे तो दोबारा जो है करना, 2-3 बार सॉल्व करना, और इस तरीके के प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, तो वहां से भी इन्हें सॉल्व करना है, पर सीख लो पहले ठीक से, है ना। एक ही प्रश्न से तुम्हें अपने दिमाग को बिल्कुल खोलना है, बेहद आसान है, बस लैंग्वेज बहुत बड़ी है, तो डरना नहीं इससे। राजा, रवि और कुमार 3 आदमी हो गए, व्यक्तिगत रूप से, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है,
एक काम को क्रमशः 12, 15, 30 दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब है राजा 12 में करेगा, रवि 15 में और कुमार 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, राजा, रवि एंड कुमार ने मिलकर काम शुरू कर दिया, तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, अकेले अकेले टाइम दे दिया इनका और तीनों ने काम शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः काम पूरा होने के 5 और 4 दिन पहले, मैंने आपको पहले और बाद वाले प्रश्न बहुत अच्छे से कराए हुए बेटा, यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। कहने का मतलब है रवि ने 5 दिन पहले और कुमार ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, शेष काम को राजा ने किया। यदि काम के लिए 1500 रुपए का वेतन दिया जाए तो राजा और रवि, ठीक है ये 2 बार लिख दिया, राजा और रवि, इन दोनों की राशि एक साथ ज्ञात करनी है, यानी दोनों का कंबाइंड पार्ट निकालना है, किसका, राजा और रवि का। चलो पैसों की तो बात बाद में आती है, पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न का मतलब सीधा सा है कि तीनों लोगों ने काम शुरू कर दिया, काम खत्म होता जितने भी दिन में, हमें नहीं पता कितने दिन में काम खत्म होता, उससे 5 दिन पहले एक ने छोड़ दिया काम, किसने, जो है रवि ने, और कुमार ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इसका मतलब राजा जो है वो शुरू से लेके लास्ट तक लगा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि भैया डायरेक्ट क्षमताओं से हम प्रश्न निकाल रहे थे, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ तो काम अलग अलग, क्योंकि एक साथ एक टाइम तक तो लगे नहीं रहे, कुछ कितने दिन कर रहे हैं, कुछ कितने दिन कर रहे हैं, आगे पीछे काम हो रहा है, दिन अलग अलग हो गए सबके। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर दिन भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि दिन भी निकालने पड़ेंगे। अब पहले समझो, इसको राजा को ए लिख लेते हैं, रवि को बी लिख देते हैं, क्योंकि आर आर आएगा दोनों के नाम में तो दिक्कत रहेगी। इसको सी लिख लेते हैं, इसको भी ए और ये बी और ये सी हो गया। ठीक है, क्रमशः ये कौन हो गया, बी और सी ने, बी ने कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने पूरा काम करा है शुरू से लेके लास्ट तक। इतना समझ में आ गया, हमने इसको ए, इसको बी, इसको सी लिख लिया। ठीक है बेटा, तो इनके नाम की वजह से मैंने लिख लिया, बाकी आप और कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये राजा है, ये रवि है, कुमार है। 12, 15 और 30 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि टोटल दिन नहीं पता कितने दिन तक काम चला, तो हमने मान लिया कुल दिन कितने हैं, कुल x दिन काम चला है। कितने दिन काम चला है, x दिन। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको समझने में। तो बेटा एक चीज बताओ, ए ने कितने दिन तक काम करा है, पूरे लगातार, राजा जो है शुरू से लेके लास्ट तक लगा रहा, यानी पूरे x दिन, ए गुणा x। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है, क्षमता है, मैंने आपको बता रखी है। ये क्या है, क्षमता, ये ए का मान है, ये बी का है और ये सी का मान है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। ए ने x दिन काम करा प्लस, अब देखते हैं यहाँ पर बी ने 5 दिन पहले, तो बी ने कितने दिन काम करा है, ए ने x दिन काम करा, बी ने x माइनस 5, क्योंकि पहले के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, x में से 5 घटा दो, x माइनस 5 दिन करा, प्लस सी ने कितने दिन काम करा, सी गुणा x माइनस 4, क्योंकि 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले पुराना वीडियो जाकर देखना, जो है कार्य बीच में छोड़कर जाने वाले जो प्रश्न है, बराबर पूरा काम, कितना काम है 60, बराबर क्या है, कुल कार्य कर दिया इन्होंने। ठीक है, यही लाइन बनेगी, ए ने x दिन करा, बी ने x माइनस 5 दिन करा, सी ने x माइनस 4 दिन करा, पूरा काम खत्म। ए का मान कितना है 5, क्योंकि ये क्या है, ये क्षमताएं हैं सब। 5 गुणा x बराबर, सॉरी प्लस, बी का मान हो गया 4, 4 गुणा x माइनस 5 प्लस सी गुणा x माइनस 4, क्यों कर रहे हैं सब समझ में आ जाएगा, 60। ठीक है, अब आ जाइए ये हो गया 5x प्लस 4x माइनस 20, 5 चौक 20 प्लस सी की जगह कितना है बेटा, ये मैंने लिखा नहीं है ना, सी की जगह हो जाएगा 2, तो हो गया 2x माइनस 8 बराबर 60। 4 4 और 6 और 5 11x बराबर 60
20 और 28 माइनस के हैं, इधर जाकर हो जाएगा प्लस, यानी 88 हो गया। एक्स का मान कितना आ गया बेटा? 11। तो कहने का मतलब है कुल 11 दिन काम चला है ना बेटा। एक्स का मान कितना आ गया? 11 दिन आ गया। कुल कितने दिन काम चला है? 11 दिन। अगर मैं पूछूं ए ने कितने दिन काम करा, तो तुम कहोगे 11 दिन काम करा है इसने, शुरू से लेके आखिर तक लगा रहा। अगर बी का पूछा जाए तो आपको पता है बी ने x माइनस 5 यानी 11 में से 5 घटा दो, कितने दिन काम करा है? यानी 6 दिन काम करा है। सी ने कितने दिन करा है? 11 माइनस 4 यानी 7 दिन काम करा है। ए ने कितने दिन करा है? 11 दिन काम करा है। तो हमें यहाँ पर दिन निकालना भी जरूरी थे, क्योंकि इन्होंने अलग अलग दिन काम करा है। ए ने शुरू से लेके लास्ट तक, बी ने जो है 6 दिन तक काम करा है, और सी ने 7 दिन काम करा है। ये इनकी क्षमताएं हैं, ये इनके द्वारा किए गए दिन है, इतने दिन इन्होंने काम करा है। तो अब जो पैसा बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा? तो मैंने शुरू में ही बताई थी बेटा कि जब भी इस तरीके से आ जाए, या क्षमता और दिन आ जाए, तो क्या करेंगे हम? क्षमता और दिन की क्या कर देंगे? आपस में गुणा। ए का मान कितना है? 5 है, तो 5 गुणा 11। बी का मान कितना है? 4, 4 गुणा 6। सी का मान कितना है? 2, तो 2 गुणा 7। तो पैसा जो बटेगा वो इस अनुपात में बटेगा, 5 गुणा 11, 11 पंजे 55। ये ए का मान आ गया। बी और सी, बी का कितना हो जाएगा? 4 6 24, 7 दूनी 14। क्यों करा हमने? क्षमता से ही निकाल रहे थे, पर हमें दिन भी चाहिए, क्योंकि दिन इन्होंने अलग अलग काम करा है, बीच में छोड़ के चला गया। इस चक्कर में जब भी कोई बीच में छोड़ करके काम जाएगा तो हमें उनके दिन निकालने पड़ेंगे। पहले दिन कैसे निकालेंगे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो उसी तरीके से हमने दिन निकाल लिए कि ए ने कितने दिन काम करा है, बी ने कितने दिन करा है, सी ने कितने दिन करा है। उसके बाद जो दिन निकल के आएंगे उनकी क्षमता में गुणा कर देंगे। 11 दिन करा है, 11 पंजे 55। इसने कितने दिन करा है? 6 दिन करा है, 6 चौक 24। इसने कितने दिन करा? 7, 7 दूनी 14। तो इस अनुपात में बटेगा पैसा। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितने रुपए हैं? 1500 रुपए हैं। ठीक है। किस किस का पूछा हुआ है? राजा और रवि, राजा और रवि यानी ए और बी का मान पूछा हुआ है। ठीक है। ए प्लस बी को कितने पैसे मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है कि 1500 यहां लिखिए, ये जोड़ दीजिए। सॉरी बेटा, ये सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए थोड़ा कटना पिटना गलत हो रहा है। 11 से इसे काटेंगे तो बेटा ये 8 दिन आता है ना। सॉरी, ये तुम्हें थोड़ा दोबारा से करना पड़ेगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। 8 दिन आता है, यानी ए ने पूरे 8 दिन काम करा है। यहाँ पे 11 की जगह बस 8 कर दो। 8 माइनस 5 यानी इसका कितना आ जाएगा? 3 दिन आ जाएगा। और ये 8 माइनस 4, तो यानी ये कितने दिन आ जाएंगे? ये तो 2 ही रहेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 दिन। ठीक है। तो बेटा बस ये x की वैल्यू 8 आनी थी, तो a की जगह कितना हो जाएगा? वो x, a करेगा पूरे 8 दिन, b 5 दिन पहले चला गया, 8 माइनस 5 यानी 3 दिन करा होगा, c ने 8 माइनस 4 यानी 4 दिन करा है। ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं, 5 8 40। ठीक है, 5 8 40, ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, और ये 2 चौक 8। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसे मैनेज कर लो, बाकी इसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप देखें तो इसी रेशो में बांट सकते हैं, नहीं तो हम इसे और छोटा कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 धाम 40। ठीक। जो भी कॉमन नंबर होता है उससे काट देते हैं सभी अनुपातों को, क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो थोड़ा सा इसे मैनेज कर लो बेटा, है ना। 40, 12 और 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 धाम 40। तो जो पैसे हैं किस किस के चाहिए थे हमें? ए और बी के मिलकर चाहिए थे। टोटल रुपए हैं 1500। 1500 के नीचे टोटल अनुपात 10 और 5 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। ए और बी का 10 और 3 13, दोनों का मिला के पूछा है, तो मिला करके जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया बेटा आपका 100, और ये होगा 1300 रुपए। तो इन प्रश्नों में कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मैंने इसलिए कराया ये प्रश्न ताकि आप जब भी दिन बाद पहले बारी बारी कुछ भी आए तो मैं उसमें दिन निकाल लेने, बस उन्हीं दिन को निकाल के क्षमता में गुणा करते जाना और उसी अनुपात में पैसा बांट देना, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। अभी जो प्रश्न रह गए आपके अभी महिला और बच्चे वाले है ना, अभी थोड़ा फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, मेरी तबीयत भी थोड़ा साथ नहीं दे रही, तो उन प्रश्नों को आप लोगों को मैं एक वीडियो जो है
बीच में किसी दिन करा दूं, क्योंकि अब मंडे से तो पाइप एंड टंकी करेंगे। कुछ लोगों को बड़ी जल्दी रहती है, बेटा ये एक तो छोटा वीडियो है, इससे ज्यादा और इन वीडियोस में और क्या ही दे दूं मैं, एकदम से खत्म करा दूं। मैथ्स में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं फिर भी कहूंगी मैंने थोड़ा सा छोड़ छोड़ के या वो करा के शुरू कर दिया है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए और आपका जो है चीजें कंप्लीट भी हो जाए जल्दी। तो थोड़ा समय तो लगेगा, जितना समय है उस हिसाब से हम करा रहे हैं आपको। तो मंडे को पाइप और टंकी आ जाएगा, और इसमें महिला बच्चे वाला किसी एक दिन हम एक्स्ट्रा वीडियो बना करके आप लोगों को दे देते हैं। चलो, जय हिंद।